700 साल पहले एक बादशाह की हुकूमत में अजीब मुकदमा आया। 2 औरतों को दरबार में लाया गया। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक नन्हा बच्चा कत्ल कर दिया है। पहली औरत ने अर्ज़ किया, ये औरत मेरी सोकन है, इसने मुझे बर्बाद करने की खातिर मेरा बच्चा कत्ल कर दिया है। वो बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा था। आप जानते हैं कि सोकन के जलापे में कितनी आग होती है। जाहे पनाह, मैं इंसाफ की तालिब हूँ। ए औरत, क्या तू सच कहती है? बादशाह ने पूछा। वो चीख कर कहने लगी, हाँ, इसी डाइन ने मेरा बच्चा हलाक किया है और मैं खून के बदले खून चाहती हूँ। सुल्तान ने दूसरी औरत से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहती हो? मैंने बच्चे को कत्ल नहीं किया, वो बेशक उसका बच्चा था, मगर मैं भी उसे दिलो जान से चाहती और प्यार करती थी। ये औरत इतनी जालिम है कि मुझे कत्ल कराने के लिए उसने अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से मार डाला। सुल्तान सोच में पड़ गया। बात दुरुस्त थी कि कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को नहीं मार सकती। दूसरी तरफ उसकी सोकन जुर्म से इनकार करती थी। फिर मौके का कोई गवाह मौजूद ना था। सुल्तान कुछ सोचकर महल के कमरे में गया। पहली औरत को बुलाया, कहने लगा, मैं तुम्हारा बयान एक शर्त पर सही मान सकता हूँ। अगर वाकई तुमने अपने बच्चे को कत्ल नहीं किया बल्कि मारने वाली तुम्हारी सोकन है, तो तुम अपना दुपट्टा उतार कर बरहना सर दरबारियों के दरमियान से गुजर जाओ। अगर तुम ऐसा कर लो, हम तुम्हें बेगुनाह मान लेंगे। पहली औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर मेरे बरहना सर होने ही पर मेरी सोकन को कत्ल की सजा मिल सकती है और इंसाफ का यही तकाजा है, तो हजूरे वाला मैं तैयार हूँ। सुल्तान ने उसे वापस भेजकर दूसरी को बुलाया। कहा, तुम कहती हो कि तुमने अपनी सोकन का बच्चा नहीं मारा, लेकिन वो कौन सी वजह हो सकती है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को मार दे? हजूर, ये मुझसे खामखा हसद करती। इसने खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल किया है ताकि मुझे कत्ल करा सके। मैं बेगुनाह हूँ। दूसरी औरत ने आजिज़ी से जवाब दिया। सुल्तान ने उससे भी कहा, हम तुम्हारे बयान को सच मान सकते हैं अगर तुम अपना दुपट्टा उतार कर भरे दरबार से गुजर जाओ। तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे कि तुम बेकसूर हो। जाए पनाह, गुस्ताखी माफ। आप मुझे ख्वाह इसी वक्त यहाँ कत्ल कर दें, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत ने जवाब दिया। सुल्तान ने उससे भी वापस भेज दिया। फिर दरबार में आया, हुक्म दिया कि जल्लाद को हाजिर किया जाए। पहली औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने अपने बच्चे को कत्ल किया है, इसे हमारे सामने इतना पीटा जाए कि ये अपना जुर्म मान ले। अभी चंद कोड़े ही पड़े थे कि चीख उठी, आलिम पना, रहम रहम कीजिए। मैं हसद की आग में अंधी हो गई थी। सोकन को किसी तरह खत्म करना चाहती थी, इसलिए अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल कर दिया। ये सुनना था कि बादशाह ने दूसरी औरत को आज़ाद कर दिया और उस औरत को सजा दी।